तो स्वागत है केमिस्ट्री की इस रिवीजन क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं बोर्ड के एग्जाम हमारे बहुत नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन बहुत जरूरी हो जाता है। तो बच्चों आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम समझेंगे कि किन किन टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है बच्चों और इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेट कंपाउंड का यहाँ पर जिक्र हुआ है NiCl4-2। ये हमारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट का हमें डिस्कशन करना है। तो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट पहली बात होता क्या है और मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि हमने चैप्टर तो ये पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, तो इतना तो आइडिया हम लोगों को होगा कि मैग्नेटिक मोमेंट होता कैसे। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, √n+2, दिस इज द फॉर्मूला। और इसका यूनिट होता है बच्चों BM बोहर मैग्नेटॉन। और यहाँ पर n जो इंडिकेट करेगा, n इंडिकेट करता है, आप जानते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये इंडिकेट करता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाए। अब इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में निकेल और निकेल के साथ में लगा हुआ क्लोरीन, दिस इज द लिगेंड। और ये लिगेंड बच्चों क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, मतलब वीक लिगेंड होता है। और वीक लिगेंड की खासियत ये होती है कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल में नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। इसमें जो मेटल का सेंट्रल मेटल एटम का जो डी ऑर्बिटल होता है। तो बच्चों मैं यहाँ पर इस निकेल NiCl4 की अगर बात करूं तो बच्चों इसका सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों +2 आएगा, मतलब Na पर +2 चार्ज होता है और Na के पास में, निकेल के पास में 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो 3d8 4s2 कुछ इस टाइप से हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन आता है, जिसमें +2 चार्ज है। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे में से निकल गए बच्चों, यहाँ पर 3d8 बचा। और आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों इस d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें इन 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है। और 8 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन को बच्चों इस तरह से भरना है कि इसके अंदर कोई पेयरिंग ना हो पाए। तो पहले सभी में 1 इलेक्ट्रॉन को हमें ऑक्यूपाई करना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर क्या होगा 6, 7 और 8। तो बच्चों यहाँ पर n का वैल्यू जो आएगा हमारा वो 2 आएगा। और जैसे हमें n का वैल्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा तो बच्चों हम लोग इसके अंदर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। यहाँ बता सकते हैं कि इसके अंदर म्यू बराबर आ जाएगा हमारा √2 तो जैसे मैं यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप लोग जानते हैं बच्चों इसके अंदर √8 आ जाएगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों 2.8 समथिंग कुछ आएगा इसका वैल्यू करके जब सॉल्व करेंगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। इसमें हमने मैग्नेटिक मोमेंट की चर्चा कर ली और मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का फॉर्मूला हमारा ये रहा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन हमारा CBSE 2023 का क्वेश्चन है। इसमें कुछ कंपाउंड दे रखे हैं आपको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिए हुए हैं। तो बच्चों इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें, ये CBSE 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी इसमें 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके सामने लिखे हुए हैं और पूछा है कि इसके अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। तो बच्चों आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि आइसोमेरिज्म जो होता है हमारा, आइसोमेरिज्म हमारा इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में 2 टाइप से होता है। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है बच्चों, और एक होता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे भी कितने टाइप के होते हैं बच्चों, एक तो हमारा होता है आयोनाइजेशन होता है, जैसा कि आपने पढ़ा है। दूसरा हमारा होता है बच्चों हमारा लिंकेज होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। एक हमारा होता है बच्चों कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है। और बच्चों एक हमारा होता है हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, जिसको सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म होता है। और इसमें आपने बहुत भली भांति जाना होगा, भली भांति मैंने आपको बताया था बच्चों कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर में कोई भी काउंटर आयन लगा हुआ है और वो काउंटर आयन किसी भी अदर लिगेंड के साथ में एक्सचेंज हो रहा है एक्सेप्ट वाटर, तो बच्चों उसको हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें SO4, इन दोनों में देखो डिफरेंस, SO4 इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जा रहा है और बच्चों NO2 इसके बाहर आ रहा है। तो जब काउंटर आयन और लिगेंड का एक्सचेंज हो एक्सेप्ट वाटर तो बच्चों उसको आयोनाइजेशन
आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी चर्चा ऑलरेडी की हुई है, हमने आपको प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से बताया हुआ है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर में 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें हमें पूछा है कि सेंट्रल एटम के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। पूछा है कि इन सभी में किसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाएगा, और आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत भली बात ही आता है। जैसे मैं इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल अगर लूं बच्चों, तो मैं यहाँ पर K2 स्क्वायर ब्रैकेट आ गया Ni, इसके बाद में Cn का होल 4 ब्रैकेट बंद। बच्चों हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले लिगेंड के ऊपर फॉर्मल चार्ज की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो आपको इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को निकलवाएगा। अगर आपको इस लिगेंड के ऊपर फॉर्मल चार्ज नहीं पता होगा तो आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकाल सकते हैं। बिना इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, चाहे उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो, चाहे उसका ज्योमेट्री हो, चाहे उसका कॉन्फ़िगरेशन हो, कुछ भी हम लोग इसका निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसका कोई लिगेंड के ऊपर फॉर्मल चार्ज ना पता हो तो बच्चों इस Cn के ऊपर -1 फॉर्मल चार्ज दिखेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो पोटेशियम पर +1 चार्ज इंटू 2, इस निकिल सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी निकालनी होती है, प्राइमरी वैलेंसी जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं बच्चों। इसको x मान लेते हैं, प्लस करके -1 इंटू 4 बराबर 0, क्योंकि इस स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज है नहीं। सॉल्व कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तो इसके अंदर तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। ऐसा हम लोग इसमें निकालेंगे तो इसके अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इससे बोलते हैं ऑक्सीलेटो बोलते हैं। ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है जिसमें -2 चार्ज होता है मेरे प्यारे बच्चों। -2 चार्ज है तो इसका मतलब x प्लस इस पर -2 इंटू 3 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और बराबर करके ऊपर -3 चार्ज है, बराबर इक्वल करके लिख देना है। तो यहाँ पर x -6 बराबर -3 सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, और यहाँ पर भी आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो हमें केवल एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। यहाँ पर भी हमें पूछा है कि कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा। बच्चों सबसे पहले आपको देखना जरूरी है कि जो काउंटर आयन होता है और इसके अंदर वाला जो लिगेंड होता है ये एक्सचेंज कर रहा है। अंदर वाला लिगेंड अगर वाटर है तो वो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म शो करता है, जो काउंटर आयन के साथ में एक्सचेंज शो करेगा। लेकिन इस वाटर के अलावा कोई अदर लिगेंड है जो इस काउंटर आयन से एक्सचेंज करे, उसको बच्चों आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये क्लोरीन और वाटर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, वाटर बाहर जा रहा है, क्लोरीन अंदर आ रहा है, वाटर बाहर आ रहा है, क्लोरीन अंदर आ रहा है, इसका मतलब इसमें हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म दिखने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अब यहां पर कह रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दिस इज अ पार्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। तो बच्चों आइसोमेरिज्म से हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से पूछता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। बच्चों एक तो हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होती है, एक सिस फॉर्म होती है, और एक कंपाउंड हमारा दिया होता है, एक कंपाउंड हमारा दिया होता है। तो आप समझते हैं बच्चों कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सबसे पहले आपने पढ़ी होगी, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होती है वो ट्रांसफॉर्म जो होता है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ट्रांसफॉर्म में कभी भी कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होती है, केवल किसके अंदर होती है बच्चों, सिस फॉर्म जो होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, उसी के अंदर हमारा ऑप्टिकल आइसोमर दिखाया जाता है। और ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब होता है बच्चों डी फॉर्म होता है और एल फॉर्म होता है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब हमारा नॉट पूछा है तो नॉट का ध्यान रखना। क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे तरीके से, और उसमें कहीं नॉट लिखा है तो आपको आंसर उसी के अकॉर्डिंग देना बच्चों। तो इसका मतलब हमारा ट्रांस, अगर यहाँ पर ये कहता है कि कौन सा शो करता है तो इसका मतलब फिर तो ऑप्शन कई सारे हो सकते थे। यहाँ पर नॉट पूछा है तो हमारा ट्रांसफॉर्म ही ऐसा है जो ऑप्टिकल आइसोमर को नहीं शो कर सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर पूछा है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है बच्चों। और याद रखिएगा इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पर ही हम लोग आगे का फॉर्मेट बनाते हैं। जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पर होता है बच्चों। अतीत का पिटारा ही हमारे भविष्य का निर्धारण करता है, इस बात को आपको दिमाग में अपने जहन में रखना है। तो बच्चों चिलेट कंपाउंड पूछ रहा है, चिलेट कॉम्प्लेक्स। और मेरे प्यारे बच्चों चिलेट कंपाउंड वो होते हैं, ये चिलेशन वो शो करते हैं जो ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं, जो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनिक लिगेंड हमेशा
रिंग का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, और जो लिगेंड रिंग का फॉर्मेशन करते हैं ना उसी को चिलेट कंपाउंड बोलते हैं, उसी को चिलेशन बोलते हैं। मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। चिलेशन या चिलेट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑर्गेनिक लिगेंड प्रेजेंट होता है, और वो ऑर्गेनिक लिगेंड ही मेरे प्यारे बच्चों रिंग का फॉर्मेशन करता है। ये अमोनिया है लिगेंड, ऑर्गेनिक लिगेंड नहीं है। अमोनिया और Cl2 ऑर्गेनिक लिगेंड नहीं है। फ्लोरीन ऑर्गेनिक लिगेंड नहीं है। EN ऑर्गेनिक लिगेंड है। EN का मतलब होता है बच्चों, इसको बोलते हैं इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन बोलते हैं। आप जानते हैं इथाइलिन डाइअमाइन होता है, मतलब इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, CH2 फिर CH2, इसके पास भी NH2 ग्रुप लगा होगा और इसके पास भी NH2 ग्रुप लगा होगा। दिस इज द इथाइलिन डाइअमाइन। तो अगर मैं इस कंपाउंड में ये कोबाल्ट जो लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये कोबाल्ट जो लिखा है, इससे आपका एक CH2 दूसरा CH2 और इसका NH2 इसके साथ में बॉन्ड बना रखा होगा, फिर यहाँ पर एक NH2 होगा, इसके साथ बॉन्ड बना रखा होगा। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया, इसी को बोलते हैं चिलेट रिंग, इसी को बोलते हैं चिलेट रिंग, इसी को बोलते हैं। और चिलेट रिंग जिसमें अंदर होता है ना बच्चों, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, वो मोस्ट स्टेबल होता है। ये बात को समझना, जितना चिलेट रिंग होगी वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है। इसके अंदर तीन तीन लिगेंड लगे हुए हैं, इसका मतलब EN, यहाँ पर तीन तीन हमारे क्या बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रिंग बनती है चिलेट रिंग। यहाँ पर NH2, फिर यहाँ पर भी NH2, यहां से रिंग बन गई, दूसरी रिंग यहां से बनेगी, ऐसे ही तीसरी रिंग बनेगी बच्चों, ऐसे ही तीसरी रिंग बनती है। और यहाँ पर भी हमारा NH2 यहां से, फिर यहां से NH2 बनेगा। तो ये तीन तीन रिंग बनती है, तो इसका मतलब चिलेट रिंग होगा, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आप लोग भली भांति जान चुके हैं, समझते भी होंगे, क्योंकि हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। आपने सभी ने पढ़ा होगा, क्योंकि अब तो एग्जाम का टाइम है, आपको एक रिवीजन का टाइम है। जितने अच्छे से आपको क्वेश्चन दिख जाए बच्चों, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, बस इस बात का पता होना बहुत जरूरी है आपके लिए। इसमें कह रहा है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन सा एग्जिबिट, बच्चों लिंकेज आइसोमेरिज्म केवल वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होते हैं मेरे पर। अब क्या होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड, बहुत ही बेहतरीन बात है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। एम्बीडेंटेट लिगेंड मेरे प्यारे बच्चों वो होते हैं जिसके पास में जो वो मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, वो मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिनमें दो डोनर साइट होती है। मतलब लोन पेयर एक ही डोनेट करेगा, लोन पेयर एक ही डोनेट करेगा। जैसे मान लिया AB टाइप का कोई मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये इधर से भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये इधर से भी डोनेट कर सकता है, दोनों साइड से अपने इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर को बांट सकता है। उसी टाइप के लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे मान लिया CN होता है, इसमें C जो होता है इसमें बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ में। अगर यहाँ पर NC आइसोसाइनेट लिखता तो N यहाँ पर बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ में, तो इसका मतलब ये दोनों एम्बीडेंटेट लिगेंड है। जैसे बच्चों हम क्या करते हैं, NO2 बोलता, N यहाँ पर लोन पेयर दे रहा होता किसी मेटल को, और इसी को मैं अगर ONO कर देता तो यहाँ पर बच्चों क्या करता है, ये मेटल से बॉन्ड दोनों साइड से बॉन्ड बना रहा है। दिस इज ऑल्सो एम्बीडेंटेट लिगेंड, दिस इज ऑल्सो एम्बीडेंटेट लिगेंड। यहाँ पर जैसे बच्चों HCN थायोसाइनेट बोल दे, थायोसाइनेट बोल दे, यहाँ पर आपका ये मेटल लिख दे, इसमें बॉन्ड बना रहा है, लेकिन मेटल के साथ में अगर NCS लगा दे तो इधर से देखो लोन पेयर डोनेट एक ही कर रहा है, लोन पेयर डोनेट एक ही कर रहा है, लेकिन दोनों साइड से डोनेट कर सकता है। तो बच्चों इसके अंदर कोई एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है, तो इसमें कोई लिंकेज नहीं, इसमें भी कोई एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं, इसमें भी नहीं होगा। लेकिन NO2 यहाँ लगा हुआ है, NO2 लगा होगा तो ये NO2 यहां से डोनेट कर सकता है और ये यहां से भी डोनेट कर सकता है। मतलब यही हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, क्योंकि बच्चों आइसोमेरिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, बट इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। बस इस बात का पता होना बहुत जरूरी है, जो ऑलरेडी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, ये भी दिस इज ऑल्सो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी हमारा 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पॉलीडेंटेट लिगेंड की चर्चा हो रही है बच्चों। पॉलीडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है जो डोनेट करता है मैनी इलेक्ट्रॉन्स को, मैनी लोन पेयर को, जो एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करें।
3 4 5 6 7 इस टाइप से डोनेट करे। तो बच्चों ये तो अमोनिया तो एक लोन पे डोनेट कर रहा है, दिस इज मोनोडेंटेट। यहाँ पर 2 लोन पे डोनेट कर रहा है, तो दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड। लेकिन 2 से ज्यादा डोनेट करे, ये 2 डोनेट करता है, ऑक्जेलेट बोलते हैं बच्चों उसको, ये भी 2 लोन पे डोनेट करता है, दिस इज ऑल्सो बाइडेंटेट। लेकिन ईडीटी एक ऐसा कंपाउंड है, और ईडीटी कैसा दिखता है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट बोलते हैं इसको, बोलते हैं इथाइलिन। ये इथाइलिन ग्रुप लगा हुआ है, इधर आपका एन ग्रुप लगा होगा, डायमाइन, और टेट्राएसिटेट है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर टेट्राएसिटेट में C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इधर से भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर O नेगेटिव होगा। इधर से भी क्या होगा, टेट्राएसिटेट का मतलब 4 एसिटेट ग्रुप होंगे, और यहां पर भी क्या होगा, O नेगेटिव होगा। इधर से भी चौथा एसिटेट ग्रुप लगा होगा। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर ये पॉलीडेंटेट क्यों बोला, क्योंकि बच्चों ये हमारा लोन पेयर यहां से भी डोनेट कर रहा है, 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 और यहां से भी डोनेट कर रहा है। इसका मतलब ये हेक्साडेंटेट लिगेंड हो गया। 6 लोन पेयर डोनेट करा एक साथ में, तो इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। इसमें 4 आयंस होते हैं, एक आयन ये रहा, एक आयन ये दिख रहा, एक आयन ये दिख रहा है बच्चों, और एक आयन ये दिख रहा है। 4 आयंस आपके सामने है, फॉर्मल 4, और इसके पास में हेक्साडेंटेट शो करता है, हेक्साडेंटिसिटी शो करता है बच्चों। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करें मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, तो यहां पर बच्चों आयरन थर्ड, इसमें आपका जब पूछा है, इसमें पूछा बच्चों आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड। तो इसका मतलब ये जो आईयूपीएसी दे रखा है, ये आईयूपीएसी बच्चों इन चारों में से किसके स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर रहा है। तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि आयरन थर्ड मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से एक आयरन बाहर होगा, और इसके बाद में हेक्सा साइनो, यहां पर क्या होगा, CN ग्रुप जो लिगेंड होंगे वो 6 होंगे, और यहां पर F भी लगा होगा बच्चों। फेरेट है, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है बच्चों सेकेंड, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है आपका यहां पर दे रखा है थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहीं पर आपको देखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये इस अंदर वाले आयरन का +2 आना चाहिए, और इस बाहर वाले का +3 आना चाहिए। बच्चों आप लोग समझिए, इस बाहर वाले का बारी बारी से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रख के देखेंगे, तो आप लोग यहां पर इस अंदर वाले आयरन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आ रहा है, तो बच्चों वही कॉम्प्लेक्स हमारा सही होगा। तो हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये आयरन जो होगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और ये अंदर वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाला होगा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। बस आपको देख लेना है, बाहर वाले आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रख लेना। अब सभी के अंदर आप रखोगे तो आप लोग अंदर वाले ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल पाओगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाला स्ट्रक्चर हमारे इस आईयूपीएसी के लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन भी हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस की चर्चा की जा रही है बच्चों। यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन जो हमारे आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, उनकी चर्चा केवल इसमें की जा रही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर में हमारे पूछे हुए ऑलरेडी। और इन सभी क्वेश्चंस की चर्चा जब करोगे, आप इसको सीखोगे, इसको समझोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर में से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ और किस किस पार्ट से क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं पार्ट को आपको ज्यादा रिवाइज करना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा और अच्छे से आप लोग उस पार्ट से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे बच्चों। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसे पूछा कॉम्प्लेक्स बोल्डर डाइक्लोरो बिस। आपने यूपीएससी में सीखा होगा कि बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इनका यूज कब करते हैं, जब उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑर्गेनिक लिगेंड लगा हो, तो उसके आगे लिए डाई के बजाय वहां पर बिस का यूज करेंगे, ट्राई के बजाय वहां पर यूज करेंगे ट्रिस, और 4 के बजाय वहां पर टेट्रिस का, टेट्राकिस का यूज करते हैं। टेट्रिस या टेट्राकिस जैसा बोलना चाहो प्रोनाउंस करिए आपने अपने आप से। तो बच्चों यहां पर डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन प्लेटिनम 4th नाइट्रेट बोल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपको समझना है, डाइक्लोरो मतलब क्लोरीन कितने होने चाहिए हमारे, डाइक्लोरो बच्चों हमारा 2 क्लोरीन होने चाहिए। 2 क्लोरीन यहां पर भी है अंदर, ये 2 क्लोरीन यहां पर भी है, 2 क्लोरीन यहां पर, तो ये तो ऑप्शन गया, इसमें क्लोरीन 2 लिगेंड है ही नहीं,
अब यहाँ पर क्या है 20 इथाइलिन डायमीन, मतलब EN जो होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए 2 के लिए 20 यूज करना है, 3 के लिए ट्रिस का यूज करना है, इसका मतलब तीनों के अंदर है। प्लेटिनम 4th नाइट्रेट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि NO2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर दिख रहा है, इसमें केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर दिख रहा है, तो हमारे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसलिए इस NO2 का नाम सबसे बाद में लिखा जा रहा है। आप लोग इससे भी भली भांति परिचित हो चुके हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बच्चों यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, और आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्सीडेशन रेट निकालने के लिए तो आपको आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। FeCO का होल 5, तो बच्चों इसको X मान लेते हैं, और इस CO पर फॉर्मल चार्ज 0 होता है, इंटू 5 बराबर 0, कोई चार्ज है नहीं कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ही आने वाला है। तो बच्चों हमारा ऑप्शन जो हो गया बी चला जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस चीज से हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हमें बेसिक आइडिया पता होगा तो हम लोग बहुत आसानी से कर जाएंगे। बच्चों इसमें पूछा है कि एम्बीडेंट, देखो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सभी सेट्स के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में अलग अलग सेट से क्वेश्चन मिलते हैं, मैंने इन सभी सेट के क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए हैं और सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। एम्बीडेंटेट लिगेंड मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि वो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है जिसमें 2 डोनर साइड होती है, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। बच्चों हमें यहाँ पर देख ही रहा है, इसमें आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते आप लोग, फटाफट से आप लोग यहाँ से आगे टिक लगाकर आगे बढ़िए। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर अभी नहीं है, आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का निकालना इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। बच्चों आपको याद हो, आपको यहाँ पर आइडिया हो गया होगा कि जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने वार्नर थ्योरी पढ़ा होगा, और वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग वार्नर थ्योरी क्या बोलती है, वार्नर थ्योरी ये बोलती है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है किसी कॉम्प्लेक्स का, जो भी लिगेंड लगा होगा यहाँ पर इस टाइप से, सेंट्रल मेटल का 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ये प्राइमरी वैलेंसी को ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हम बहुत देर से निकालते आ रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी को बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी कोऑर्डिनेशन नंबर को बोलते हैं जो नियरेस्ट एटम लगे होते हैं उसके एडजेसेंट में, उन्हीं के नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सेकेंडरी वैलेंसी को निकालने का तरीका मेरे प्यारे बच्चों, n जो भी इसके नीचे n यहां पर लिखा होगा, इनटू नेचर ऑफ लिगेंड, ये पता होना बहुत जरूरी है। नेचर ऑफ लिगेंड पता होगा तो आप लोग एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड के नीचे जो नंबर लिखा मिलेगा ना 1 2 3 4 5, वही उसका एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं। मैंने क्या बोला, डोनर एटम, किसी सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो डोनर एटम होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों इसका n जो भी नंबर लिखा होगा उसका नेचर ऑफ लिगेंड देखना पड़ेगा कि मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है। तो अगर n से, अगर ये नेचर ऑफ लिगेंड मोनोडेंटेट तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, किसके लिए, फॉर मोनोडेंटेट के लिए। n को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, किसके लिए, अगर वो बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड। तो यहां पर En जो होता है इथाइलिन डायमीन, दिस इज द बाइडेंटेट लिगेंड, और बाइडेंटेट लिगेंड है तो बच्चों आपको आइडिया लग गया है, Cn नंबर होगा, इसका नंबर n हमारा 3 है, और नेचर हमारा इसका बाइडेंटेट है, तो इसको हमारा मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, तो Cn नंबर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसको थर्ड ऑप्शन जिन्होंने गलत लगाया है वो बच्चों सरासर गलत है, क्योंकि Cn नंबर एक्चुअल में तो ये होता है जिसको आप करेक्टली से कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से, n इंटू नेचर ऑफ लिगेंड। और नेचर ऑफ लिगेंड आप भली बात ही जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं और आपको आते भी होंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो बच्चों इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करेगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कहां से किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। आपको एग्जाम में इसी साइड से, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसी जगह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है उसके क्वेश्चंस आपको बदल के मिले क्वेश्चंस, लेकिन क्राइटेरिया क्वेश्चन का पार्ट पूछने का वही होगा, वही उसकी लैंग्वेज होगी, वही इसका फॉर्मेट होगा बच्चों। अगले क्वेश्चन पर अगर बढ़े हम लोग
तो यहाँ पर क्या पूछा है कि इसके अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। काउंटर आयन किस लिगेंड से एक्सचेंज हो रहा है, काउंटर आयन किस लिगेंड से, इसका मतलब इस वाले में Br अंदर गया है, क्लोरीन बाहर आया है। काउंटर आयन किसी भी अदर लिगेंड के साथ एक्सेप्ट वाटर एक्सचेंज हो रहा है बच्चों, तो उसको हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो इसका सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चों अगर मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स दिख जाए आपको, तो कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी चेक करने का सबसे पहला क्राइटेरिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर सामने है तो बच्चों स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कि उसके अंदर कोई चिलेट रिंग तो नहीं बन रही है। अगर चिलेट रिंग बन रही है बच्चों, मतलब चिलेट रिंग कौन बनाता है, ऑर्गेनिक लिगेंड। मतलब कहने का ये डायरेक्टली किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई ऑर्गेनिक लिगेंड तो नहीं है। ऑर्गेनिक लिगेंड है तो बच्चों वहां पर चिलेट रिंग बनेगा, और चिलेट रिंग हमारा ऑर्गेनिक लिगेंड बनाते हैं। ऑर्गेनिक लिगेंड जानते हैं हम लोग, जैसे इथाइलिन डायमीन है, ऑक्सीलेटो होते हैं, जैसे हमारे बच्चों EDTA होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं। तो ऑर्गेनिक लिगेंड होंगे तो वो क्या बनेंगे, चिलेट रिंग बनाएंगे। तो इसका मतलब वो सबसे पहले मोस्ट स्टेबल हो जाते हैं, सबसे पहले मोस्ट स्टेबल हो जाते हैं। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। बहुत आसान, बहुत सिंपल ट्रिक, बहुत सिंपल तरीका बच्चों। और ध्यान रखना, ये चिलेट रिंग स्टेबिलिटी जो होती है, अगर मैं बात करूं बच्चों, थोड़ी सी और बात कर दूं कि स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ चिलेट रिंग। जितने चिलेट रिंग बन रहे हैं बच्चों, जितने ज्यादा रिंग होंगे उसमें स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है। मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी चिलेट रिंग के नंबर और उसकी साइज पर डिपेंड करता है। जितनी बड़ी चिलेट रिंग होगी, जितनी बड़ी रिंग बनेगी वो ऑर्गेनिक लिगेंड, उतना ही वो स्टेबल कंपाउंड होगा। लेकिन अगर वहां पर कोई ऑर्गेनिक लिगेंड नहीं है, इसका मतलब वहां पर आपको स्टेबिलिटी EAN रूल से आपको फाइंड करनी होती है। अगर बच्चों वहां पर कोई ऑर्गेनिक लिगेंड नहीं है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल लगाना होता है। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बोलते हैं इसको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल बोलते हैं। तो इसी इफेक्टिव, अगर चिलेट रिंग नहीं है वहां पर, तो फिर वहां पर EAN रूल के अकॉर्डिंग हम उसका आंसर दे सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में तो ऑर्गेनिक लिगेंड केवल एक ही में दिख रहा है, चिलेट रिंग यही बना रहा है, तो मुझे EAN रूल की कोई नौबत ही नहीं आने वाली। यहाँ पर तो चिलेट रिंग बनेगा, मोस्ट स्टेबल होता है। ये सबके सब इनऑर्गेनिक लिगेंड है, कभी कोई रिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं बच्चों। हाँ, अगर चारों के चारों इनऑर्गेनिक लिगेंड होते तो फिर आपको EAN रूल लगाना पड़ता। और EAN रूल आप जानते हैं बच्चों, EAN रूल का मतलब होता है एटॉमिक नंबर होता है किसका, एटॉमिक नंबर किसका, ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है, माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी इस कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, प्लस 2 इंटू CN नंबर, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों। ये फॉर्मूला होता है किसी भी इनऑर्गेनिक लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को नोन करने का। हालांकि ऐसी नौबत मिलेगी नहीं आपको बच्चों, ऐसी नौबत आपको आएगी नहीं। आप लोग देखकर ही पहचान पाओगे कि किसी में ऑर्गेनिक लिगेंड है, किसी में ऑर्गेनिक लिगेंड नहीं है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक लिगेंड सभी में नहीं होंगे तो फिर तो आपको उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा। और मेरी बात ध्यान रखना, इस फॉर्मूले से जो भी आए नंबर वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है बच्चों। और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर इक्वल हो जाता है एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस के एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है, तो बच्चों वो स्टेबल कंपाउंड होगा। अगर नहीं होगा तो अनस्टेबल रहेगा। EAN पहले तो निकालना है, और EAN जो भी XYZ जो भी आए उसको देखना है कि हमारे नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नोबल गैस का मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सब के सब हमारे नोबल गैसेस होते हैं। और इनके एटॉमिक नंबर के बराबर अगर आ जाता है बच्चों तो वो स्टेबल कंपाउंड होता है। इस बात से आप भली बात ही जान चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझ आइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है।
और इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसी पर फोकस करना है। आप समझ जाओगे किस टाइप से क्वेश्चन, और आप समझ गए भी होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से। बच्चों हाउ मेनी आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो आप लोग ध्यान रखना, किसी भी कॉम्प्लेक्स को पानी में घोलोगे तो बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के कोई भी कंपोनेंट आयंस में नहीं टूटते हैं। आयंस में अगर टूटता है तो वो टूटता है जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे और पीछे लगा होता है। मेरी बात को समझना मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल लिगेंड की पावर यहां पर जो भी लिखी होगी n ब्रैकेट बंद, और इसके आगे कुछ लिखा हो, इसके पीछे कुछ लिखा हो, मान लिया x की पावर 3 कर दिया। जब पानी में घोलोगे तो बच्चों इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद वाला अलग अलग हट जाता है। तो m l का n ब्रैकेट बंद, इस पर आएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस चार्ज, जो भी आएगा +3 लगा दो और प्लस करके यहां पर 3x माइनस, तो यही हमारे आयंस बन जाते हैं। पर अगर आगे लगा हो तो वो आयंस में टूटता। तो मैं समझ गया ब्रैकेट के अंदर के कंपोनेंट को नहीं छेड़ना है, बस उसके बाहर लगे हुए कंपोनेंट को तोड़ना है और तोड़कर उनको गिनना है बस। जैसे मैंने इसको तोड़ दिया तो बच्चों एक तो पूरा डब्बा ये बन जाएगा, एक तो यहां बन गया प्लस, क्लोरीन के 2 हैं तो यहां पर 2 लगाते तो टोटल कितने हो गए 3 बन गए बच्चों। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आयंस का नंबर भी हमें निकालना आ चुका है, आयंस भी हम निकालना सीख चुके हैं। कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आगे और पीछे वाले कंपोनेंट को, काउंटर आयन को तोड़ना है बस, और तोड़कर आपको आयंस गिनने हैं। उसी का आसान, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये बात तो आप समझ चुके हैं। अगली बात करो बच्चों, हम लोग एसर्शन रीजन क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं इन क्वेश्चंस को लेकर, लेकिन समझ आइए बहुत आसान क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। बच्चों इसमें पूछा है कि एसर्शन बोल रहा है ट्रांस सो ऑप्टिकल आइसोमर। मैंने अभी बताया, इसी क्लास में बताया कि ट्रांस कंपाउंड जो होते हैं, ट्रांसफॉर्म जो होती है वो कभी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करती है। तो बच्चों ये तो इनकरेक्ट हो गया। और जब भी याद रखना, एसर्शन जब भी गलत हो, रॉन्ग हो, इनकरेक्ट हो, तो बस आपको कुछ देखना ही नहीं है, इन चारों ऑप्शन में से हमारा डी ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि ए हमेशा इनकरेक्ट होता है, वो केवल डी में होता है और मुझे कुछ देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी बच्चों। जब भी एसर्शन गलत हो जाए, एसर्शन पार्ट गलत हो जाए, तो इसका डी ऑप्शन आप आंख बंद करके लगा दो कि ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन यही बचता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग डाइडेंटेट लिगेंड, बिल्कुल सही है। डाइडेंटेट बाइडेंटेट जितने भी लिगेंड होते हैं ऑर्गेनिक लिगेंड, वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये वाला रॉन्ग है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा ये ऑप्शन बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन बन जाता, डी ऑप्शन बन जाता है, सॉरी यहाँ पर हमारा कौन सा बन जाता है, हमारा डी ऑप्शन बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। पीवाईक्यू एंड क्वेश्चंस को सभी को करना है बच्चों। जिन बच्चों को ये क्लास समझ में आई है, जिन बच्चों को ये लेक्चर समझ में आया है, इसको अच्छे से आपको डिलीवर कर पाया हूं, तो बच्चों अपन इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन जरूर दबा लेना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे, क्योंकि ये एग्जाम तक ये सीरीज चलती रहेंगी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएंगे, जिससे कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नेक्स्ट नए क्वेश्चन, नए पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं बच्चों। तब तक गुड बाय।